पहले तुमने पढ़ा था, जो लास्ट अपन ने पढ़ाई करी थी वो था अपने पास में कि आपने पढ़ा था एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, इनवर्स कैसे निकाला जाता है, वो दोनों चीजें पढ़ चुके हो। अब तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व करने वाला मेथड आता है, वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। जो अभी तुम्हारे सामने पीडीएफ आई है उसमें देखो 2 इक्वेशन है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इधर देखना बोर्ड के ऊपर जरा, ये इक्वेशन है सर। जैसे आपके पास 2x प्लस 3y और इक्वल्स टू 7 है और 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है। ये 2 इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है और तुम्हें इसको बोला सॉल्व करो। तो सर देखो 10th क्लास पढ़ के आए हो, 10th क्लास के अंदर कई मेथड पढ़े थे। वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड भी था, वहां एलिमिनेशन मेथड भी था, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हुआ करता था, एक ग्राफिकल मेथड हुआ करता था। तो उसने वापस से रिपीट लाके तुम्हें पटक दिया है। जो तुम्हारा इंडेक्स है उसमें तुम देखो, मैंने भी देखा है, उसमें एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है और एक एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, पहले बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अपन एक क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं और फिर नई चीज पढ़ाऊंगा, मैट्रिक्स मेथड क्या होता है। जो अभी अपने काम की चीज है मैट्रिक्स मेथड, वो क्या होता है वो मैं भी पढ़ाऊंगा। तो सर ये क्वेश्चन अपन 3-3 तरीके से करेंगे, तुम्हारे सामने होगा, देखो जरा 3-3 मेथड, ठीक है। देखो सर, सबसे पहला जो मेथड है तुम्हारे पास वो तुम्हें बोल रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि तुम वैसे भी जानते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है आपके पास सर, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, फर्स्ट इक्वेशन तुमने ले ली, यहां से तुम वैल्यू निकाल दो किसी x की, तो 2x हो गया 7 माइनस 3y, x हो गया तुम्हारा 7 माइनस 3y अपॉन 2, और ये वैल्यू तुम पुट करते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। भाई तुमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो 2 में डालोगे। 5x माइनस वाई इक्वल टू 9, इसको ब्रैकेट में डाल दो, यहां x की वैल्यू डालोगे आप माइनस वाई इक्वल टू 9, पहले 5 से इंटू करोगे, 35 माइनस 15 वाई अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल टू 9, 2 तुम्हारा एलसीएम, 35 माइनस 15 वाई माइनस का 2 वाई इक्वल टू 9, 2 इधर ले जाओ, 35 माइनस 17 वाई इक्वल टू हो गया 18, 35 उधर ले जाओ, तो ये हो गया 18 माइनस का 35 माइनस 17 वाई हो गया तुम्हारा माइनस 17, तो वाई की वैल्यू तुम्हारे पास आती है 1। ठीक है सर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अब ये वैल्यू जो है वो तुम यहाँ पुटअप करोगे, x इक्वल्स टू तुम्हारा 7 माइनस 3y अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, यानी x इक्वल्स टू 2। तो ये x हो गया, ये y हो गया। ये चीज तुमने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, कुछ स्पेशल इसे बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है भाई, बोलो। यस सर। ठीक है, अब आते हैं सर वापस से इसी इक्वेशन पे। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 है और 5x माइनस y इक्वल्स टू 9 है, वही फर्स्ट इक्वेशन, वही सेकंड इक्वेशन। और इस बार बात करते हैं तुम्हारे से एलिमिनेशन मेथड जो तुम्हारे पास होता है, ये भी तुम पढ़ के आए हो 10th क्लास के अंदर, वही मेथड की बात करते हैं। तो सर आप जानते हो क्या करते हो, किसी एक को इक्वेट करते हो। तो ये तुम्हारा 3y है, ये y है, तो इसको इंटू क्या कर दो सर, 3 है, ये इंटू तुम्हारा 1। तो पहली इक्वेशन हो गई तुम्हारे पास में से, दूसरी इक्वेशन हो गई 15x माइनस 3y इक्वल्स टू तुम्हारा 27, दोनों करोगे ऐड, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 17x, ये हो गया 34, x की वैल्यू 34 अपॉन 17, यानी x इक्वल्स टू 2। तो ये x की आ गई वैल्यू, कोई वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन जो है तुम्हारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पुटअप करोगे 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 3y इक्वल्स टू 7 माइनस 4, 3y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1। तो ये x और y के तुम्हारे आंसर आ गए। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई, बोलो आगे, ना समझ में आ गया क्या? हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो सर ये तुमने पढ़ा हुआ है, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे कॉपी करो, फिर मैं आगे तुम्हें मैट्रिक्स मेथड पढ़ाता हूँ। तो ये तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं आगे, जो इस 12th का पार्ट है वो नया पार्ट क्या है। तो सर अब जो तुम पढ़ते हो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, इसका नाम है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इससे एक तुम ऑलरेडी क्रैमर्स रूल पढ़ के आ चुके हो, जो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वहां पर भी इक्वेशन सॉल्व करते थे, वो क्रैमर्स रूल था। आज वापस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स मेथड है। ठीक है, देखो सर जरा बोर्ड के ऊपर,
ये दो इक्वेशन है सर, तो मैट्रिक्स मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज आप समझना। क्या करोगे सर, यहां एक मैट्रिक्स बनाओगे, यहां एक मैट्रिक्स बनाओगे और यहां एक मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है। जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसके अंदर लिखोगे एक्स वाई के कोएफिशिएंट, यानी 2 3 5 और -1। यहां लिखोगे जो वेरिएबल है एक्स और वाई, और यहां लिखोगे जो कांस्टेंट है 7 और 9। ये समझ में आ गया, बोलो सर। यस सर। अब ये तुम सोच रहे होगे कि ये आया कैसे, भाई इससे मैंने ये लिख दिया, लेकिन ये इसी के इक्वल है। मैं दिखा देता हूं तुम्हें, सुनना मेरी बात। इसको आप अगर इससे इंटू करोगे, ये इंटू ही हो रहा है देखो ढंग से, तो मैट्रिक्स को इंटू करना जानते हो, तुम करोगे दिस इंटू दिस, तो ये आएगा 2x + 3y, और ये आएगा तुम्हारा 5x - y, और फिर दोनों को अगर कंपेयर करते हो तो ये इक्वेशन आएगी। सोच लो। यस सर। समझ में आई बात। अब सर आगे क्या करते हैं, सुनो, इसको नाम दे दो कोई ए मैट्रिक्स, इसको नाम दे दो x और इसको नाम दे दो b, तो तुम्हारे पास हो गया ax = b। अब मुझे चाहिए x, मुझे x चाहिए, तो मुझे a यहां से हटाना है, तो मैं लिखूंगा प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स, तो ये होगा a इनवर्स इंटू ax, और ये होगा a इनवर्स इंटू तुम्हारा b, और a इनवर्स इंटू a को जब तुम इंटू करोगे और इंटू x, और ये कहलाएगा a इनवर्स b, तो ये बन गया तुम्हारा i इंटू x बराबर a इनवर्स b, यानी i इंटू x हो गया x बराबर a इनवर्स b। ये समझ में आ गया, जवाब दो भाई। यस सर। अब देखो मुझे निकालना x, तो मुझे करना क्या है, मुझे a का इनवर्स निकालना है, उसको b से इंटू करना है, और जो आएगा वो इससे कंपेयर करूंगा और x y की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आएगा, बोलो भाई। यस सर। यस सर। देखो सर, यस सर। ये रहा तुम्हारा a तुम्हारे पास है 2 3 5 और -1। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो तुम्हें मैं बता चुका हूं, इनवर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 हो गया तो फिर उसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो सबसे पहले तुम इसका डिटरमिनेंट ही निकालो। तो जब आप इसका सर डिटरमिनेंट निकालोगे तो दिस इंटू दिस -2, दिस इंटू दिस -15 यानी -17 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी तुम इसका इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो सर इनवर्स निकालते हैं। तुमने ए इनवर्स निकालना पढ़ लिया है, उसके लिए आपको पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर निकाल करके फिर तुम्हारे को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो देखो सर, इसके कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले C11 वो हो गया -1, फिर C12 वो हो गया -5, फिर हो गया C21 वो हो गया -3, और C22 तो वो हो गया तुम्हारा 2। और तुमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो तुम जानते हो C11 C12 C21 C22 का तुम करते हो ट्रांसपोज, तो ये हो गया -1 -5 -3 और 2 का ट्रांसपोज। तो ये आपके पास आ गया सर -1 -5 -3 और 2, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। और अब तुम निकालोगे ए इनवर्स, जो कि होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये वैल्यू डालो सर, 1 का 17, और ये हो गया तुम्हारा -1 -3 -5 और 2। बोलो समझ में आ गई ये बात? यस सर। अब यहां आने के बाद मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी, याद करो। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम इसमें से सिर्फ माइनस अंदर ले आ सकते हो, 17 अंदर मत ले आना, वरना वो सबके अपॉन में आ जाएगा। याद आया तुम्हें? इनवर्स निकालते हो समझाया था मैंने तुम्हें। बोला था कि मैं ये चीज तुम्हें बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो सर दिखाते हैं आपको, देखो जरा। तुम्हें चाहिए x, ए इनवर्स b लिखो सर। यहाँ पे x बराबर तुम लिखोगे तुम्हारा a इनवर्स b। तो x बराबर देखो सर, मैं a इनवर्स लिख रहा हूँ। a इनवर्स तुम्हारे पास क्या है, इस माइनस को अंदर ले आकर के लिख रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया 1/17 और तुम्हारा 1 3 5 और -2, और जो b है वो आपके पास क्या है सर, 7 और 9। बोलो सर ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। अब तुम क्या गलती करते हो देख लो। अभी मैं नहीं चाहता तुम गलती करो। तुम क्या करते हो वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम ये चीज नहीं करते हो। तुम क्या करते हो, तुम x बराबर क्या करते हो, इसको अंदर ले आते हो और ऐसे लिखते हो इसको 1/17 3/17 5/17 -2/17
और यहाँ तुम लिखते हो 7 और 9 और फिर तुम इसको इंटू करते हो। तो अब तुम खुद सोचो यार, ये इंटू करने में दिक्कत आएगी, ये इंटू करने में दिक्कत आएगी क्या तुम्हें? खुद ही दिमाग लगा लो इस चीज का। तो इसलिए मैं ये मना करता हूँ। अभी 3/3 का क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें तो और कचरा हो जाएगा ये। और गलती से क्या होगा, कभी मान लो कोई कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तुम्हारे पास, कुछ कट रहा है तो तुम काट दोगे और फिर कचरा कर दोगे उसका। तो यार कभी मत करो, जो 1 बैठा है ना उसको हमेशा तुम बाहर ही रहने दो, अंदर लेके ही मत जाओ उसको। तुम समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो ये 1/17, इसको इंटू करो तो ये हो गया 7 और प्लस 27, ये हो गया तुम्हारे पास 35 और माइनस का 18, ये तुम्हारे पास क्या हो गया सर देखो 34 और ये हो गया तुम्हारे पास 17। बाहर 1/17 है, अंदर ले आकर के दोनों से डिवाइड करो तो एक 2 और एक 1 हो गया। और ये चल रहा है तुम्हारा x क्या है, x और y, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा 2 और y इक्वल्स टू आ गया 1। आंसर खत्म, जवाब दो ही समझेंगे। यस सर। और अभी यहाँ तुम कचरा कर देते इसका, इसलिए मना करता हूँ कि इसको हमेशा बाहर रहने देना। 3-4 बार बोल चुका हूँ, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? बोलो सर। यस सर। ठीक है, अब सुनो, ये मैंने 2/2 का क्वेश्चन किया है, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये 2/2 का क्वेश्चन सर ने ये मेथड, मैट्रिक्स मेथड बताया है, ये कितना बड़ा सवाल है, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, और है बड़ा है। इससे आसान तरीका तो सर सब्स्टिट्यूशन था, इससे आसान तो एलिमिनेशन था, और सबसे ही आसान तो तुम्हारा क्रैमर्स रूल था भाई मेरे, था कि नहीं बोलो? लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3/3 का आ जाता, जैसा कि मैं भी लिखूंगा, तो अगर तुमने सब्स्टिट्यूशन करा तो मरोगे तुम, और अगर तुमने एलिमिनेशन करा तो भी फंस जाओगे। वो बड़े होते हैं सब। अगर 3/3 का क्वेश्चन है ना तो सर मैट्रिक्स मेथड होगा तो वो बड़ा, उससे आसान तो क्रैमर्स रूल है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, सबसे इजी तो क्रैमर्स रूल ही है आपके पास। लेकिन उसने सवाल में अगर तुम्हें लिख दिया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन और कुछ नहीं लिखा है तो भैया क्रैमर्स रूल लगाना। लेकिन अगर उसने लिख दिया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, तो फिर वही करना पड़ेगा यार। फिर तुम क्या कर सकते हो, जो लिखा है वही करना पड़ेगा फिर तो मेरे भाई। बोलो सर, समझ गए क्या? यस सर। यस सर। तो सर आपको 3/3 का क्वेश्चन मैं भी लिखूंगा, करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है। पहले आप इस पूरे को कॉपी करो, ठीक है, फिर बात करेंगे। हाँ देखो सर, मैं आपको 3/3 का क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, वो तुम्हें भी करना है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ करने का तरीका, उसके हिसाब से तुम्हें सॉल्व करना है। पहले तुम करोगे, फिर लास्ट में तुम्हें टाइम दूंगा, उसके बाद मैं करूंगा, फिर तुम उससे मैच करना। देखो सर, जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास वो ये है x + 2y + z = तुम्हारा 7। ये तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है तुम्हारे पास x + 3z और = 11, और तीसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 1। इन तीन इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है, वही जो तुम्हारा मैट्रिक्स मेथड है जो तुमसे अभी डिस्कस किया है, ठीक है। अब करोगे क्या सर, देखो थोड़ा सा हिंट देता हूं, तुम सॉल्व करना। यहां सबसे पहले तुम ये मैट्रिक्स बनाओगे तो जो एक यहां पर फिर ये एक मैट्रिक्स होगी और = फिर ये एक मैट्रिक्स होगी। यहां लिखोगे इसके कोएफिशिएंट, तो सर वो ढंग से लिखना, अगर ये गलत तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है। तो देखो सर, पहली रो आएगी तुम्हारी 1 2 1, ठीक है। दूसरी रो क्या आएगी बोलो जरा? 103। 103। तीसरी रो क्या आएगी? 2 - 30। समझ में आ गया सबको भाई? जिसका कोएफिशिएंट भी उसको 0 ही तो लिखते हो आप, सिंपल सी बात है। अब यहां तुम लिखोगे सर x y z और यहां लिखोगे 7 11 और 1। तो ये सर आपका वही a हो गया, ये आपका x हो गया, ये b हो गया, वही ax = b हो गया। तो x की जो वैल्यू है वो इसको इधर लाओगे तो a इनवर्स b हो गई। यहां तक तुम समझ गए होंगे, तो पीछे वाली सेम चीज है। अब तुम्हें a का इनवर्स निकालना है सर, तो जो a है वो तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है? 1 2 1 103 और 2 -3 और 0। इसका तुम्हें इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले तुम इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, वो तुम निकालना जानते हो। यहाँ पहले डिटरमिनेंट लिखो और अब तुम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लो, वो तुम्हारा काम है।
मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लो। तुम मानो तो तुम्हारी इच्छा, नहीं मानो तो तुम्हारी इच्छा, क्योंकि मैं हर साल यही बात बोलता हूँ तुम्हारे को, हर साल एक बच्चे को यही चीज बोलता हूँ, को फैक्टर निकालने सर इसके। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि 3/3 के अगर मैट्रिक्स के को फैक्टर आप निकाल रहे हो तो उसको तमीज से निकालना सर, उसमें शॉर्टकट मत लगाना, क्योंकि अगर एक प्लस माइनस की गलती भी होगी तो तुम ढूंढ नहीं पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे तुम, ये बात मान लेना। हर साल क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, कॉपियां चेक करते हैं, इसके हिसाब से तुम्हें बोल रहे हैं। अच्छे अच्छे इंटेलिजेंटों को देखा है मैंने गलती करते हुए, ध्यान रखना इस बात का। देखो सर, ये तुम्हारी मैट्रिक्स है, जब तुम C11 निकालोगे तो इसका कोफैक्टर है 4 वैल्यू होगी, यहाँ डिटरमिनेंट लिखोगे 0 3 -3 0, और फिर इसको खोलोगे तो 0 -3 + 9, तो ये हो गया 9। फिर C12 निकालोगे, इसका कोफैक्टर, तो ये 4 वैल्यू लिखोगे, यानी 1 2 3 और 0, और सबसे पहले माइनस, फिर लिखोगे माइनस, ये हो गया 0 -6 यानी कि 6। तो सर आप क्या करते हो, आप ये सब खाते हो, सीधा इससे ये लिखते हो। तुमने जिसका दिमाग इंटेलिजेंट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये ध्यान रखना अगर ये गलत हुआ तो आगे पूरा गलत है, बस ये ध्यान रख लेना, बाकी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बहुत इंटेलिजेंटों को देखा है, अच्छे अच्छों को देखा है, जब आप को फैक्टर निकाल रहे हो ना सर C11, तो को फैक्टर ये है, तुमने पता क्या को फैक्टर जो निकालते C11 तो साथ में इसका 1 यहाँ लिख देंगे, C12 निकालेंगे तो ये 2 यहाँ लिख देंगे। अरे को फैक्टर निकाल दो, ये एलिमेंट थोड़ी आएगा भाई, समझ गए क्या मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को? यस सर। तो सर अब ये मेहनत यही है, इसके को फैक्टर निकालो आप सारे, ठीक है, एडजॉइंट निकालो, ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स यहाँ डालो, बी तुम्हें मालूम है डालो, दोनों को इंटू करो, कंपेयर करो, और आप एक्स वाई जेड की वैल्यू। कौन कौन बोल रहा है भाई? अच्छा, कल से तुम्हें शक्ल देख के एंटर देनी पड़ेगी, मतलब है। चलो ये इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो भाई पूरा। चलो देखो, जिसका नहीं आ रहा उधर मिला लेना, कोई गलती तो नहीं है। अगला तुम्हारा C13 जब तुम निकाल रहे हो तो वो तुम्हारे पास आ गया 1 2 0 और माइनस का 3, यानी तुम्हारे पास हो गया -3 -0 यानी कि -3। फिर आते हैं C21, माइनस का साइन, वो हो गया तुम्हारा 2 1 -3 और 0, तो ये हो गया -0 माइनस +3 यानी कि -3। फिर आते हैं C22, वो हो गया तुम्हारे पास में डिटरमिनेंट, और वो आ गया तुम्हारा 1 1 2 और 0 यानी कि 0 -2 यानी कि -2। फिर आ गया तुम्हारा C23, माइनस का साइन, और वो आ गया तुम्हारे पास 1 2 2 -3 यानी -3 और माइनस का 4 यानी प्लस का 7। फिर आ गया C31, वो आ गया तुम्हारे पास में 2 1 0 3 यानी कि 6 -0 यानी कि 6। फिर आ गया C32, माइनस का साइन, और वो आ गया तुम्हारा 1 1 1 और 3 यानी कि -3 -1 यानी कि -2। और फिर आ गया तुम्हारा C33, जो कि तुम्हारे पास में आ गया 1 2 और 1 0 यानी कि 0 -2 यानी -2। हाँ भाई, यही आ रहे हैं सब? यस सर। अब देखो, जो तुमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला वो तुम्हारे पास में क्या आ गया सर, 9 6 -3, और तुम्हारा -3 2 -2 और 7 और 6 -2 और तुमने ले लिया इसका ट्रांसपोज, तो ये हो गया तुम्हारा 9 6 -3 -2 7 6 -2 और अब तुम यहाँ पर तुम इसका डिटरमिनेंट निकाल चुके होंगे, क्या वैल्यू आ रही है इसकी सर? 18 वैल्यू आ रही है तुम्हारे डिटरमिनेंट ए की, तो यानी तुम्हारे पास हो गया सर ए इनवर्स 1/18, और ये पूरी वैल्यू 9 -3 6 6 -2 -3 7 और -2। और अब ये वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, यानी x बराबर तुम्हारे पास क्या हो गया 1/18 9 -3 6 6 -2 -3 7 और -2 मल्टीप्लाइड बाई तुम्हारा हो गया 7 11 और 1। और अब इसको तुम 1/18 बाहर रखो और मल्टीप्लाई कर दो सर, 63 -33 और प्लस का 6, ये हो गया 42 -22 -2, ये हो गया तुम्हारा -21 प्लस का तुम्हारा 77 और -2। तो सर 100 होकर के आ गई 1/18,
तुम्हारे पास हो गया 36 पहली वैल्यू, ये तुम्हारे पास हो गया कितना जी 18 दूसरी वैल्यू, और 77 माइनस कर दो 23, यानी तुम्हारे पास कितना आ गया 54 तीसरी वैल्यू, और डिवाइड करोगे तो 2, 1 और 3, यानी x आ गया तुम्हारा 2, y आ गया तुम्हारा 1 और z आ गया तुम्हारा 3। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लो भाई, जिसका नहीं वो मिला सकता है, गलती देख सकता है, जहां पर भी कुछ है तो समझ गए क्या? बोलो सर। एक, हाँ बोल, क्या कह रहा है भाई? कुछ बोल रहे हो? सुनो, तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हेडिंग देखना वहां पे, मैंने तो एक हेडिंग देखा है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, होगा कहीं पे, देखो जरा, लिख रहा है। यस सर। अब ये नॉन होमोजीनियस किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो तुमने सामने पढ़ रहे हो। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है सर? होमोजीनियस इक्वेशन होती है जब आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखा रहे और इक्वल टू 0, बराबर 0, वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है। जैसे आज अगर मैं तीनों 0 लिख देता ना यहाँ पर, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो सर इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो तुम्हारे देखा नहीं मैंने, अब ये तो मेरे पास बुक भी नहीं है, मैं ट्राई मारूंगा, जैसे आज मुझे बुक मिल जाती है तो अच्छी बात है, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। वरना तुम मेरे को भैया दो चीजें करना, दो काम करना। एक तो जो तुम्हारा आगे का इंडेक्स है ना पूरा, उसकी फोटो भेजना, ताकि मुझे चैप्टर दिख जाए कौन कौन से तुम्हें पढ़ाने हैं। और दूसरा, ये जो पूरा है ना, जो क्या बोलते हैं, ये वाला चैप्टर, पूरा चैप्टर की PDF दे देना मेरे को, मेरे तो तू भेज देना, ऐसे नहीं सारे भेजते रहो, मेरे को देर लग जाएगा, एक जना भेज देना बस, ठीक है? तो हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता है। सर अगर ये तीनों वैल्यू तुम्हारे पास 0 है ना, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। तो जब आप उसको सॉल्व करते हो ना, तो आंसर तो बकायदा आता है, या तो उसका आंसर होगा x0 y0 z0, एक आंसर होता है x0 y0 z0, या फिर वो केस जाता है नो सॉल्यूशन में, या फिर वो केस जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। सर इसकी भी कहानी होती है, इसकी भी कहानी होती है। याद करो 10वीं क्लास, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे एलिमिनेशन हो, कोई मेथड हो, जब तुम दो इक्वेशन को सॉल्व करा करते थे तो तुम्हारे सामने या तो यूनिक सॉल्यूशन आता था, या नो सॉल्यूशन आता था, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता था। 3 केस होते थे कि नहीं होते थे? बोलो। यहां पर भी है सर, यहां पर भी है। मेरा काम बताने का है, तुम्हारे इसमें है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं तुम्हारे को। तुम्हारे कोर्स मुझे दिखा तो है नहीं कि साहब आप बताओगे इनफाइनाइट है क्या नहीं है। तुम्हारे तो एक ही चीज है, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही चीज। मान लो अगर कभी तुम्हारा डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तुम्हारा, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तुम्हारे पास, तो वो यूनिक सॉल्यूशन है। जो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो रखा है, इससे पहले वाला तुमने करा वो भी तुम्हारे सामने होगा। किसके लिए बोल रहा हूं? नॉन होमोजीनियस के लिए। होमोजीनियस की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन होमोजीनियस इनकी बात कर रहा हूं। अगर इसमें डिटर्मिनेंट ए तुम्हारा 0 आ जाता बाय द वे, तो इधर 2 केस होते, या तो वो तुम्हारा नो सॉल्यूशन होता या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता, या तो नो सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है मैं आपको लिख देता हूं। ये तो मैं साफ कर दूं भाई, कर लिया सबने? यस सर। देखो सर, अगर तुम्हारे पास में डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और अगर मान लो तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 आए तो फिर 2 केस बनते हैं, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कैसे पता चलेगा? तुम्हें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, जो तुम निकाल तो ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहा, इसको इंटू करना है तुम्हें b से, इसको तुम्हें b से इंटू करना है। अगर ये तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यानी नल मैट्रिक्स नहीं आ रही है, नल मैट्रिक्स नहीं आ रही है भाई, ये एडजॉइंट ऑफ ए, इसको b से इंटू करोगे तो एक मैट्रिक्स आएगी। और अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो सर उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और अगर तुम्हारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर अगर 0 आ गया, तो सर ये तुम्हारा कहलाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने तुम्हें कंडीशन बता दी है, बाकी तुम्हारे कोर्स में है नहीं। इनके भी सॉल्यूशन करने के तरीके होते हैं, पर है ही नहीं तो फिर क्या बात करूंगा तुमसे आगे। यही तुम्हें बता दिया, यही नहीं दिखे मुझे तुम्हारी बुक के अंदर, सवाल है ही नहीं इसके, ठीक है? तो खाली एक नोट डाउन कर लो, मान लो कभी ऑब्जेक्टिव में कोई चीज आ जाए तो इसलिए तुम्हें बताने के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है? और तुम्हें जितना दिख रहा है सर वो तुम्हारा होमवर्क है। जो सवाल तुम्हें दिख रहे हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, मैट्रिक्स मेथड, वो तुम्हारा होमवर्क है, वो तुम्हें करना है। और इस सैटरडे को मैं टेस्ट लूंगा तुम्हारा, ये बता देता हूँ।
और जो पिछला चैप्टर अपन ने करा है कौन सा डिटरमिनेंट वाला, उस पूरे का टेस्ट लूंगा। इस बार वाली मैंने तुम्हारी कॉपियां सब चेक कर दी है, वो पढ़ी हुई है, तुम्हें नंबर भी भेज दिए मैंने, ठीक है। और एक और चीज, तुम में भैया जिन जिन बच्चों ने अपनी